योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। श्री अरविंद और माता जी क्या बताए? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। जो मुख्य मुख्य तत्व है वो इसमें बताए गए, इस ग्रंथ में बताया गया। और साधक जैसे जैसे प्रश्न करते गए ऐसा ऐसा वो लोग उत्तर देते गए। उत्तर यह जगत जैसा कि गीता इसका वर्णन करती है, अनित्यम असुखम तभी तक है जब तक कि हम वर्तमान जगत चेतना में निवास करते हैं। क्या बताए ना? अनित्यम असुखम तभी तक है, अनित्यम असुखम कब तक है? तब हम वर्तमान चेतना में निवास करते हैं। वर्तमान चेतना क्या है? हमें सोचना। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि ये जगत कैसा है? अनित्यम है, अनित्यम सुखम। म्हणजे यहाँ का जो सुख है अनित्यम सुख, सुख हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहता। दुख और सुख ऐसे क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ये लोग बताते, जब तक कि तुम्हारा मन काम क्रोध मोह दंभ अहंकार इसको पकाते रहता, हर हमेशा उसके अंदर रहता और उसको बार बार ऐसा अपने अंदर आने देता, फिर उसके अंदर और उसको जवाब देते रहता, तब तक तुमको इस जगत में अनित्यम सुखम है। क्या बताया उन्होंने? अच्छी तरह से सुनो। ये जगत अनित्यम और सुखम क्यों है? और सुखम सुख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम काम क्रोध मोह के चक्कर में रहे। इसी जग अनित्यम सुख, नित्य सुख नहीं। सुख जो है अनित्य, बराबर नहीं। कब सुख होगा? तुम काम क्रोध मोह को छोड़ो अपने अंदर से। तुम अपने अंदर काम क्रोध मोह को लिए हो और उसके अंदर तुम रह के बार बार उसको पकाते उन विचारों। इसी जगत में तुमको क्या है? अनित्यम सुख। तुम्हारा सुख जो है नित्य सुख नहीं है। नित्य यानी शाश्वत, अनित्य यानी शाश्वत नहीं है। ऐसे सुख में जो तुम क्यों रहते? वर्तमान काल में ये तुम्हारे अंदर चेतना के अंदर गड़बड़ है। इस गड़बड़ की वजह से तुम्हारा सुख कैसा है? अनित्यम। इसे हम बताए गीता ये जगत जैसा कि गीता इसका वर्णन करती है, अनित्यम सुखम तभी तक है जब तक कि हम वर्तमान जगत चेतना में निवास करते हैं। वर्तमान जगत चेतना में निवास करते तब तक है। फिर तब तक है जब हम उस ओर से मुड़कर भगवान की ओर मुंह करेंगे और भागवत चेतना में प्रवेश करेंगे, केवल तभी हम जगत के द्वारा भी शाश्वत परम तत्व को अधिकृत कर सकेंगे। क्या बताए? जब हम उससे मुंह मोड़कर, उस काम क्रोध मोह से मुंह मोड़कर जब हम भगवान की तरफ मुंह करेंगे, जब भगवान की तरफ अपना दिल बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? जब हम उस ओर से मुंह मोड़कर भगवान की ओर मुंह करेंगे और भागवत चेतना में प्रवेश करेंगे। भागवत चेतना भगवान की एक चेतना है, भगवान की समझ ज्ञान है। उस ज्ञान में जब हमारा ज्ञान मिल जाता है, जब एक हो जाता है, तब क्या होता है? केवल तभी हम जगत के द्वारा भी शाश्वत परम तत्व को अधिकृत कर सकेंगे। जगत में रहते हुए भी तुमको परम सुख का आनंद आने लगता है, जैसा भगवान जगत में है, लेकिन उनको परम सुख है। क्यों है? भगवान काम क्रोध मोह में नहीं है। ऐसा कृष्ण भगवान काम क्रोध मोह में बहुत नाजुक बात। तुम अगर उसमें देखेंगे, समझा, तो तुम समझ जाएंगे भगवान नाजुक कैसा है। तो उन्होंने बताया उसके अंदर, इस संकल्प से जगत को मैं पैदा किया, एक काम क्रोध मोह अगर सब मैं पैदा किया हूँ और सब क्या सब त्रिगुण का जगत है, रजतम सतुगुण भी मेरे अंदर है, फिर मैं उसके अंदर नहीं हूँ। ये बात कोई भी नहीं समझ। गीता बहुत तो पढ़ते, ये नहीं समझते अरे भगवान निर्माण किए, वो मेरे अंदर, लेकिन मैं उसके अंदर रहूं। ऐसा ऐसे ही है। फिर रामकृष्ण परमहंस की किताबें पढ़े सवालों को थोड़ा बता, लेकिन उदाहरण पर फिट होना तो समझना।
क्या उदाहरण है? रामकृष्ण परमहंस क्या उदाहरण दिए? उसको रामकृष्ण परमहंस ये उदाहरण दिए, समुद्र के अंदर नैया रहती है, समुद्र के अंदर नैया है, नैया के अंदर अगर समुद्र आया तो नया रेती का डूब जाए, डूब जाए, समझे? नया तो समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर नैया चलती है, और समुद्र का पानी उसको छेद पड़ गया, हल्लू हल्लू छेद में से पानी अगर नैया में आया, नया रहता क्यों डूब जाता? तो हमारी गति डूबने की है, कैसी है? हमारी बुद्धि में क्या है? मन में, बुद्धि में हमेशा कामना आते रहते, क्रोध आते रहते, लोभ पैदा होता, मच्छर पैदा होता, झगड़ा करने का पंचायती पैदा होती, ये सब पैदा हो तो हम उसको पकाते क्या? ऐसा 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 हुआ, ऐसा 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 ना ऐसा ऐसा कर चलते रहे, वो क्या है? डूबने का मतलब निशाना है। भगवान बोलते नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं रहता। वो मेरे अंदर है तो भी मैं उसके अंदर कैसा नया लेता उसको मेरे अंदर, उसके अंदर उसको, वो मेरे अंदर है तो मैं डूब जाता। अर्जुन, इसलिए मैं अनासक्त होकर के जन्म लेता हूँ, समझने मेरे योग माया से तदात्मा सृजा में हम। देखो कैसी योग शक्ति है, इसको समझने की कोशिश करो। गीता ने भगवान अपना मार्ग बताए, दंड ठोक करके कि मैं कैसा जन्म लेता हूँ, कैसा कर्म करता हूँ, अनासक्त रहता हूँ, अलिप्त रहता हूँ, निर्लिप्त रहता हूँ। ये सब बातें क्या है? अपन कभी सोच रहे क्या गीता पढ़ते? नहीं नहीं, हम गीता पढ़ते खाली आवदा पढ़े जैसे। वो गीता पढ़ना सही नहीं है। गीता पढ़ना किसको बोलना? जब हम बराबर समझना, पढ़ने की कोशिश करना, और ये करना कि जैसा कि नैया समुद्र के अंदर है, लेकिन नैया के अंदर छेद हो गया तो समुद्र का पानी नैया के अंदर आएगा और सब नया डूब जाएगी। ऐसा हम जगत में रहने को नहीं सीखे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता। गुरु को पूछा, वो अपने महात्माओं को पूछा, वो अभ्यास कैसा है? वही तो है, आग पीछे रोज 5 मिनट दो, 2 मिनट दो बोलते हैं हमको। 2 मिनट मन को शांत करो, स्थिर करो, किसी कल्पना है उसको जवाब मत दो, उसको जवाब मत दो, शांत रहो। अपने अंदर आने आए तो उसको अपना मत समझो, अलग करो। ऐसा करते करते तुम परम सुख क्या है, परम आनंद क्या है, उसको समझ सकते। तुम परम सुख, परम आनंद कर जाने के लिए तुम अभ्यास कभी करते नहीं, हमेशा रात दिन तुम्हारे अंदर प्रपंच ही रहता है, रात दिन कमाई किसी कर, उसकी कर, उसकी। अरे है किसके वास्ते कमाई और क्यों करते हो? तुम्हारे अंदर एक भगवान बैठा, वो जीवात्मा तुमसे काम करवाना, तुम कर रहे हो। वो है कैसा, कहाँ रहता, उसका ठिकाना कहाँ है? कभी उसको ढूंढ के निकाले क्या हम? कभी नहीं ढूंढते, कभी सोचते नहीं उसके लिए। हम बोलते नहीं बाबा, ऐसा ऐसा बनता नहीं। तुम जब उसको ढूंढो और सोचो कि वो अपने अंदर कैसा रहता है, वो भगवान अपने अंदर कैसा है, कैसा इन काम क्रोध से अलिप्त कैसा है, कैसा बराबर काम करता है, लेकिन उसके अंदर डूबता नहीं। नैया वो समुद्र के अंदर वो लाखों कोस, लाखों माइल फिर के आती है, लेकिन नैया नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती? उसके अंदर छेद नहीं है, और उसके अंदर छेद हो गया, वो तो उसके अंदर समुद्र का पानी हल्लू हल्लू घुसेगा, फिर नैया डूब जाएगी। ऐसा हम क्या करें? हमारे मन और बुद्धि को ढीला छोड़ दिए। हम छेद अपने अंदर, बहुत से छेद है छन्नी की तरह, हल्लू हल्लू हमारे में कामना आकर भी गड़बड़ कर रहा, क्रोध आकर भी गड़बड़ कर रहा, मोह पैदा होकर भी गड़बड़ कर रहा। सब बातें हम अंदर गड़बड़ होते होते हम हल्लू वजनदार बन के अंदर डूब जा रहे। किसमें? माया ने। माया ने, माया को कौन ले रहा अंदर? हम ले रहे। माया तुमको कुछ नहीं कर, नया को समंदर कुछ कर देगा, नया मजबूत बना लेगा, और बराबर जो आदमी चला, और वैसा होगा तो समंदर के परे चले जाना। इस तरह से वो सोचते हैं कि ज्यादा अभ्यास नहीं, 3 मिनट से शुरू करना अभ्यास, मन को स्थिर करने, 3 मिनट बैठना, ज्यादा 3 मिनट में दुनिया भूल जाना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को अंदर आने देना, अंदर भगवान है उसको देखना, उसको प्रकट होने देना। ये चीजें हम नहीं करते। हम क्या करते? बैठते ध्यान के लिए, अल्लू ध्यान करते हो, तुम पड़ताल के देखो अपने मन, अपना मन अपने स्वाधीन नहीं किया, घरों को जाके देखो, 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं विचार करता, मैं शांत और स्थिर बैठूंगा, भगवान को अपने अंदर स्मरण करूंगा,
और कोई चीज नहीं आने दूंगा, ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प करके बैठ के तो देखो, बराबर दूसरी चीजें आना शुरू हो जाए। फलाना दुकान है, क्या होगा, फलाना सेक्शन में कॉलेज में मेरा लड़का है, इंटर में होता कि नहीं कि कहना, फलाना संकट को क्या होगा, वो कैसा करना, ऐसा नहीं वैसा करना, वैसा नहीं ऐसा करना, शुरू हो जाता अपने अंदर। वो क्या है, नया को छेद गिर जाना है, नया को छेद यानी नया को अगर पोका गिर गया, समंदर का पानी अंदर आता, वो नया डूब जाती है। ऐसे ये माया का जो पानी है, विचार अंदर आना शुरू होते मन बुद्धि में, और ये आदमी ढीला गिर जाके अंदर वो माया को अपने समझता, मेरा कल्पना, मेरा मन चंचल है बोल के हर आदमी बोलता। अरे भाई, तेरा मन चंचल है तो चंचल है तो तेरे को कैसा मालूम हो रहा, कैसा समझ जा रहा तू? इसे तुम मन के अंदर रहते ही मन के परे हो, शरीर प्राण के अंदर तुम्हारा आत्मा रहते हो, उसके परे है। इसे परे के आत्मा कैसा है उसको समझने के लिए तुम शांत और स्थिर बनकर अभ्यास करो, तो क्या होगा, तुमको अध्यात्म प्रकट होगा और तुम बराबर उसके अंदर से अलग हो जाओगे। जब तुमको उसको कह सकते मैं मोक्ष पाने वाला हूँ, मुझे मुक्ति है, मैं मुक्ति गया हूँ, ऐसा बोल सकते। कोई नहीं बोला मेरे वास्ते, कोई बोला नहीं, ये बात को समझना ही कठिन है पड़े, उनके अंदर रह के परे कैसा हुआ। इसे यह कहते माता जी, हमारे योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। देखो कैसा उद्देश्य और कैसा लक्ष्य, मुख्य तत्व क्या है। मुख्य तत्व क्या है, जन्म कई बार लो, लेकिन जन्म के साथ माया में मत रहो, शरीर प्राण में अंदर रह के शरीर प्राण मन की कल्पना, वासना, कामना अपने बुद्धि में मत आने दो, आके उसको पकाओ मत बार बार, तो तुम मुक्त रहते हो, जन्म ले सकते हो, जन्म लेते हो मुक्त रह सकते हो, लाखों जन्म रहे हो, कोई परवाह की बात है। लेकिन तुम ऐसा अगर नहीं कर सकते और ऐसा अभ्यास नहीं करते तो एक जन्म नहीं लाखों जन्म भी देंगे तो तुम बंधन में रहते। तुमने कितने भी मंदिर फिरो, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होता, तो दृढ़ संकल्प उससे चलो आगे। ये बताओ, जब हम उस ओर से मुंह मोड़कर भगवान की ओर मुंह करेंगे और भागवत चेतना में प्रवेश करेंगे, केवल तभी हम जगत के द्वारा भी शाश्वत परम तत्व को अधिकृत कर सकेंगे। जगत के अंदर रहते हुए भी हम जगत के द्वारा ही शाश्वत परम तत्व जो भगवान है उसको अपने साथ लेंगे, अधिकृत कर सकते हो, उसको तुम पहचान सकते हो। वो परम तत्व के अंदर तुम रहते, परम तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया हुआ रहता है। फिर अब नहीं है क्या, अब है लेकिन सोया हुआ है, गुप्त है, प्रकट नहीं है, ये याद रखो। ऐसा है। बहुत से विषयों में गीता की भाषा कभी कभी स्वतः विरोधी मालूम होती है, क्योंकि वह दो आपातता विरोधी सत्यों को स्वीकार करती है। क्या बताया, बहुत से भाषा में, गीता की भाषा, बहुत लोग मेरे पास भी शिकायत किए, बहुत से विषयों में गीता की भाषा कभी कभी स्वतः विरोधी मालूम होती है। बहुत से लोग शिकायत करते, बड़े बड़े पंडित मामूली लोगों का हिसाब नहीं पकड़ता मैं। मामूली लोगों का क्या है, जो अच्छे संस्कृत जानने वाले पंडित लोग भी ये विचार करते गीता में ऐसा दो विरुद्ध श्लोक क्यों है जी। तो धर्म से चलो, एक बार बोले अर्जुन को, फिर सर्वधर्मान प्रत्यज एक बार बोले, ऐसा क्या है जी, घड़ी घड़ी एक एक बात पर। तू अगर क्षत्रिय है तो तेरा धर्म तू स्वीकार कर, तो अपने धर्म से चल, ऐसा ही बोले। फिर दूसरे वो सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणं व्रज, ऐसा ही बोले, ये क्या बात है। ऐसे डबल डबल बात से कई जगह पर ऐसा बोले, क्यों ऐसा बोले जी, क्या बात है। ऐसा बहुत सी विरोधी बातें गीता के अंदर मालूम होता है। कभी 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 आदमी को संशय आता है, सोचने वाले को, पंडितों को भी आता, साधारण लोगों तो साधारण लोग तो एक दो बार गीता देखेंगे, एक जगह एक जगह एक, तो वो क्या है जो सही नहीं बोल के छोड़ दो। उनको उसका फैसला करने नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कि गीता ऐसा क्यों बोल रही है, कहाँ किसका श्लोक का अर्थ लागू होता है, कहाँ उसको लगाना चाहिए उस अर्थ को, कहाँ तक उसका अर्थ सही है, ये समझ में नहीं आता। नहीं आने से वो लोग गुमराह हो जाते, यानी अपना रास्ता भूल जाते। उन श्लोकों को पढ़ते हुए चक्कर खाते हैं, ऐसा चक्कर नहीं खाना, उसको सोचना चाहिए, ऐसा बताते हैं। समझे, एक जगह तुम पढ़ो, तुमको समझ में आता,
एक जगह लिखे कि जीवात्मा को जन्म और मरण नहीं है, वो हमेशा का शाश्वत है, ऐसा लिखे गीता में। उसी दो एक पन्ना पलटा, उसी पन्ने में दूसरी जगह लिखे जीवात्मा अगर शरीर छोड़ने के बाद नया जीर्ण वस्त्र जैसा छोड़ता है वैसा शरीर को छोड़ देता है, फिर अपने पंच तन्मात्रा को लेके दूसरे शरीर में जाके फिट होता है, दूसरा शरीर लेता है, ऐसा लिखे। तो जन्म है कि नहीं उसको? एक जगह जन्म नहीं है और एक जगह जन्म है बोल। ये जन्म मरण नहीं है, एक जगह बोलते, एक जगह उसको जन्म है फिर शरीर छोड़ता। बता फिर कैसा इसका होना? तो ये गुण जो बातें हैं, ये गुण बातें आपने गुरु से पूछ। अपन जिनको गुरु करेगा, दक्षिणा देते, और साल को एक बार पूजा पाठ करते, उनको मकानों को बुलाते, उनको गुलाब जामुन खिलाते, अच्छे अच्छे खाना खिलाते, साल को दक्षिणा देते। उन गुरुओं से पूछना ऐसा कैको है महाराज, इसको समझाओ। उनके पास समझा लेके शांत अभ्यास करो, तुम मुक्त हो जाते। और उन्होंने नहीं समझा, ये नहीं करे, तो जहाँ समझ में आती, जो बोलने वाले हैं आपको विश्वास है, उनके पास जाके पूछना और उसका अभ्यास करना। उससे क्या होता? बर्बाद मुक्ति पैदा हो जाती है। मुक्त चीज क्या है? कैसा शांत स्थिर हुआ जाता है? कौन इसमें मुक्त होने वाला है? बंधन में इसमें कौन है? कौन बंधन करने वाला है? सारे बातों को समझ लेना। और अपन बंधन करने वाला कौन है वो नहीं समझ। भगवान बंधन करने को आपको जन्म दिया क्या? नहीं दिया। भगवान ही बोले मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। तुम्हारा मन ही कारण है बंधन को, और मोक्ष देने का मन ही कारण है, मैं नहीं कारण हूँ बोले। अरे भगवान अपने आप को उड़ा दे। उन्होंने बोले कि मन तुम्हारा कारण है। देखो गीता में श्लोक निकाल, बड़े बड़े पंडित पूछते हैं मन एवं मनुष्यानाम क्यों बोली? भगवान एक जगह बोले इन बोल की माया मेरी है, मेरी माया पार करके जाना बहुत कठिन है, ऐसा बोल रहे। जो मेरा स्मरण करता है वो माया को पार करके जाता है, ऐसा बोल। और ये जो है अर्जुन मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन, ऐसा क्यों है? तुम सोचो, तुमको मोक्ष होना है तो, नहीं होना है तो जान दो क्या करना है। गीता भगवान बोले होंगे वो जमाने में। क्या भगवान को लगा कि भगवान कहीं हिंदी विंदी पीते थे क्या? जब कोई गांजा पीते वो जमाने में मेरे ख्याल से भांग भंग ऐसे कोई जायफल वगैरह ज्यादा डाल के खीर पूरिया ज्यादा खाते थे, मस्का खाते थे भगवान कृष्ण। उनकी वो गीता है, शक्कर मस्का खाते थे, निशाबाई तो नहीं करते थे। मालूम नहीं कैसा कैसा उन्होंने लिखा चाहिए, तो सोचो समझने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं, गीता के अंदर एक एक श्लोक ऐसा है उसको एक मात्रा भी नहीं हटा सकते, इतना सच्चा है वो गीता। और मुक्ति के लिए भागवत में से निकाल के फॉलो किया गया। तो उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन करते? गीता का अपन सारांश लेकर गीता क्या कहती है, गीता का कहना क्या है, ये समझ कर अपन चलने के बजाय हम क्या करते उल्टा। वो रामकृष्ण परमहंस जैसा बताया। रामकृष्ण पर एक छोटी सी बात कहता हूँ, सोच। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते? चलो भाई कुछ फिर क्या है, फिरते फिरते एक के बगीचे में गए, थोड़े में बोल देते। फिरते फिरते एक के बगीचे में जाते हैं और बहुत बड़े आम के दरख्त, बड़े बड़े दरख्त, आम अच्छे अच्छे आम लटक रहे, कुछ पके हुए हैं कुछ कच्चे हैं सब। उनके साथ 10-5 शिष्य थे। तो 10-5 शिष्य बोले अरे ये अम्बरे किनकी है, कौन लगाया होगा, कब लगाया होगा, ये फल हर झाड़ को इतने फल कैसे लगे, कुछ पके हुए कुछ कच्चे हैं। कोई बोलता है शाम को झाड़ की एक झाड़ को कितने फल होंगे, इसमें मगन हो। और परमात्मा बोले अरे क्या रे बाबा, ये सब झाड़ के नीचे बैठो बोला। परमात्मा को पूछे वो आम का जिन्हें उसको ऐसा पूछ रही है, वो रखवाली था ना बगीचे का, उसको पूछ रहे ये दरख्त कब लगा, ये एक दरख्त को कितने आम होते, कौन लगा, किसका बगीचा। अब एक दो शिष्य बोले परमात्मा जी ये सब पूछने में लगे, हमको लगी भूख, हमको आम खाने से मत, तो कोई भी लगा होगा कुछ भी हो, हमको मजा लेना है। वो बगीचे वाला सुना, उन्हें झटपट जाके 10-15 आम छोड़ के आया और परमात्मा को बिठाया, उनको बिठाया, खा लो भाई मैं आम दे रहा तुमको खा लो। वो खाते बैठे। वो रखवाली बोले आओ आओ हमको चलो बगीचा तो बताओ, खाया नहीं कुछ भी नहीं। तो उनको गम्मत मालूम है तो अब बगीचा फिर क्या है, आम कब लगा है, कितने लगा है, कि उनका आम है, किस तरीके का है, कितने सालों।
ढूंढने, इनका आम खाना हो गया, हाथ धो लिए, पानी पी लिए, मजे में, चलो चलने का, आगे बोले। अब बड़ो बोले गुरु जी हम आम नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? हम तो खा ली। हम वो गिनती करने में लगे और झाड़ कब लगा, कौन लगा, कौन मालिक है, इसमें हम लगे। ऐसा परमात्मा तुम देखो भाई, तुमको दे खाली अपन फिर के आगे हो, तुमको आम खाने से मतलब था, उसका मालिक का काय को नाम होना, आपको गिनना काय को होना, सब बेकार बात है। समझे? ऐसा ही हम देखना, बेवकूफा कुछ ऐसे हैं। गीता कब बनी? 700 रुपये है क्या? ज्यादा कम है क्या? कोई निकाले बाहर, कितने मतलब बेवकूफी नहीं तो क्या? अरे उसके अंदर क्या है, उसका मजा कैसा लेना, क्या लेना, वो जरा सोचो समझो, उसका अर्थ ले लो, मजे में अभ्यास करो, मगन हो जाओ परमानंद में। वो छोड़ देते वो अभी नहीं बना, वो युद्ध के टाइम में कैसा बनता, उनको कैसा फुर्सत मिला, उधर जो शंकर बज रहे, गीता कैसा सुनने आया। बेवकूफी की हद हो गई, वो मूर्खों की जो ऐसे पूछते हैं शब्द हो गए। मैं समझता हूँ कैसे मूर्ख है लोग, ये उसके पीछे पड़े, उसे डिस्कस करना शुरू कर दी। ऐसा कहीं होता क्या डिस्कस करना? ये मूर्खों का काम है, समझे ना? सच्चे ज्ञानियों का काम क्या है? गीता अच्छे शांति के साथ पढ़ना, उसके अंदर भगवान क्या बताए, अपने काम की क्या चीज है, उसके अंदर का रस कैसा पीना, कैसा लेना, ये समझ कर जो आदमी चलता है उस रास्ते पर, वो बहुत शाना है। जो परमहंस के 2 शिष्य थे, वैसा गुरु के साथ, गुरु क्या बोल रहे हैं उसका सुने। बाबा तुमको भूख लगी, क्या पूछे हो, वो आम तोड़ के रख दिया, गुरु खाए, उन्होंने खाए, पानी पी रहे, मजे में बैठे। अच्छा गीता में भगवान क्या बोल रहे सुनो, एक ही बात समझ, अनन्या चिंतन्तो मामे जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे अनन्य चिंतन करो, उसका प्रभु का भजन करो, वो अपना बन जाता, अपन उसके बन जाती। ये काम छोड़ के नहीं सो पंचायत क्यों कर रहे? और गीता में है बस। वैसा अपन सोचता है हमेशा स्मरण करो। अब काल कितना कठिन है, कितना खराब काल है, उतना ही अच्छा है जो भगवान का स्मरण करता, ठीक रास्ते पर चलता, उसके लिए ये काल अमृत है। और उसके लिए विष है जो विषमता में है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार ऐसा कूद रहे, उसके लिए विष है। जहर है आपका काल, सत्यान और अठन। उसके लिए बहुत अच्छा है जो हमेशा स्मरण करता, आगाव पंचायत में नहीं जाता, भगवान को ढूंढता है, भगवान के लिए काम करता है, भगवान के लिए सोचता है, हर एक काम न्याय नीति से करने का सोचता, परिणाम लेते हुए करता, परिणाम भगवान पर छोड़ देता, उसकी मर्जी। उसकी फिक्र अपने को नहीं, जिसने दुनिया बनाया उसको फिक्र, दुनिया में काम किस तरह से करना और किन के लिए करना, ये 2 सोचना, भगवान के लिए करना और भगवान के लिए जीने के लिए करना अपन, और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। इससे क्या होगा? आपको मुक्ति का लाभ जरूर होगा, भगवान की कृपा जरूर होगी। ऐसा सोचो, ऐसा बताए। इसे यहाँ बता रहे क्या, ऐसे विरोधी विरोधी बातें, लेकिन उसमें से तुमको अमृत निकालना पड़ता है। ऐसा है, एक एक झाड़ को आम बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसी झाड़ को आम छोटा एक है, ऐसा छोटा कर को होगा, वो बड़ा क्यों होगा, वो सब क्या है? ऐसे ही मूर्ख लोग क्या करते हैं, हमेशा डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ वैसा लिखे यहाँ। अरे उसका सारांश क्या है, समझने की कोशिश करो, गुरु के पास जाओ तुम्हारे, और या नहीं तो कोई अच्छे महात्मा के पास जाओ, नम्रता के साथ पूछो। गीता ही स्वयं बोलती, अरे तुमको अगर मुक्ति और तत्व का लाभ करना है तो परिप्रश्न सेवा, यानी सेवा करो उनकी, बड़े मेहरबानी के साथ पूछो उनको, धीरे धीरे वो लोग समझाते हो, मन में पकड़ो, फिर शंका तो सामने रखो नम्रता के साथ, वो तुमको 1 मिनटों में समझा दे, तुम्हारी शंका दूर हो जाती। तुम विश्वास रख, श्रद्धा रख के काम करो, अभ्यास करो, तुमको परम तत्व मिल जाता। आनंद लूटो परम तत्व का। परम तत्व तुम्हारे पाप और पुण्य को छुप के डर के छुप नहीं गया। क्या बोला मैं? परम तत्व जो है वो तुम्हारे पाप और पुण्य को डर करके छुप नहीं गया, तुम्हारी सरकार से, तुम्हारे किसी लीडर से डर नहीं गया। वो अभी भी वो अंदर ताजा है, सबको मिलने के लिए तैयार है डर ठोकर। कौन माई का लाला एकाग्र चित्त करो मुझे पुकारो, मैं हाँ का आवाज देकर उनको साथी देता हूँ, जैसा कि अर्जुन को साथी दिया हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसा तुम लोगों को भी सेकंड सेकंड को साथी देता हूँ। ये उसकी आवाज है, आज गीता के अंदर से है। महात्मा लोग भी यही बोलते, समझे क्या? सोचने की बात है, सोचो समझो, समझ के रास्ता पकड़ो तो तुमको बराबर तुम्हारा कल्याण है उसके अंदर। और हम ऐसा सोचने नहीं, रास्ता नहीं पकड़े, हमारा उसके अंदर कल्याण नहीं है। हम चक्कर खाते रहेंगे, गिरकी खाते रहेंगे। ऐसा गिरकी नहीं खाना, चक्कर नहीं खाना,
शांति के साथ सोच जाओ। बहुत से विषयों में गीता की भाषा कभी कभी स्वतः विरोधी मालूम होती है, क्योंकि वह दो आपातता विरोधी सत्यों को स्वीकार करती है और उन्हें समन्वित करने की चेष्टा करती है। क्या क्या बताए? दो विरोधी बातों को बोलते हुए भी क्या करती है गीता खटपट? दोनों को एक बताने की कोशिश करती है, समन्वय करती है। वो दोनों का अर्थ ये कैसा है ये बताने की कोशिश करती है गीता। और ये नहीं समझ में आई इनको, ये गीता पढ़कर भागवत की या गोरखपुर की, तो श्री अरविंद की गीता है इंग्लिश में, तेलुगु में, हिंदी में, सब में। ऐसे स्वामी गीता का सारांश निकाले, उसको पढ़ के देखिए। गीता निबंध, गीता प्रबंध मराठी में है, हिंदी में है, तेलुगु में भी है, उसको पढ़ के देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। ओके, विरोधी कल्पनाओं, विरोधी श्लोकों का अर्थ कैसा शांत और स्थिर बना गया ये समझ में आ जाएगा आपके। ऐसा रूप संसार से हटकर ब्रह्म में यहाँ पर क्या बताया? तो ऐसा उन्हें सम्मिलित करने की चेष्टा करती है। वह एक संभावना के रूप में संसार से हटकर ब्रह्म में चले जाने के आदर्श को स्वीकार करती है और फिर भगवान में मैं वह कहती है मुक्त जीवन यापन करने और जगत में जीवन मुक्त के रूप में कार्य करने की संभावना को भी प्रस्थापित करती है। क्या? मैं निवसी मैं ये वो बते गीता में बताया कि पहले क्या बोलती है? माया से हटना, जगत से हटकर पहले ब्रह्म के साथ एक हो जाना। क्या बताए गीता? पहले संसार से हटकर। संसार कैसा पैदा हो? संसार के अंदर काम क्रोध मोह दंभ अहंकार को संसार कहते, समझे ना? इस संसार में जो लिप्त है, पड़ा हुआ है, उसने क्या करना है? इस संसार से हट जाना, ब्रह्म में चले जाने के आदर्श को स्वीकार करती है। पहले ब्रह्म को प्राप्त करो। मैं कौन हूँ? शरीर प्राण मैं नहीं हूँ। उसकी संपूर्ण वासनाओं को पूरा करने के लिए मैं मजबूर क्यों होना? मैं तो अगर ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, संसार में ये शरीर प्राण मन की हर एक नाना प्रकार की वासनाएं, जरूरत के लिहाज से वासना को पूरी करो, जरूरत के लिहाज से सब काम करने के बजाय हम उसके अंडर में जाके उसका गुलाम क्यों बनूं? इसको सोचो। इसको सोच के समझ के कि शरीर प्राण मन के जो काम क्रोधों का संसार है वो कल्पना है, विचार है, उससे हट जाओ और अपने अंदर आत्मा ब्रह्म जो है, ब्रह्म स्वरूप, उसके अंदर टच करो, एक हो जाओ एकाग्रता के द्वारा। फिर क्या करो? फिर साथी बताती गीता। क्या बता रहे साथी? देखो भगवान ये बता रहे कि चले जाने के, ब्रह्म में चले जाने के आदर्श को स्वीकार करती है और फिर भगवान में मैं ये वो कहती है, फिर मेरे अंदर मैं निवास करती, फिर मेरे अंदर निवास कर सकता है ये बताती। फिर निवास करने के बाद क्या करो अर्जुन? फिर कर्म करो, मुक्त जीवन यापन करने और जगत में जीवन मुक्त रूप में कर्म कार्य करने की संभावना को भी प्रस्थापित करती है। जगत के अंदर कार्य करो, मेरे अंदर निवास करते हुए, मेरे साथ टच लेते हुए तुम जगत के अंदर काम करो। ये बात गीता बताती है। तुम जगत से हट जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, ये संसार को नश्वर मानो हमेशा के लिए और जन्म लेने के लिए डरो और उसे मुक्त हो जाओ। ये गीता ने कहती, समझे ना? गीता एक ही बात नहीं कहती, गीता ये कहती देखो इसमें से पहले हटो, पहले अपने आप को जानो, मेरे अंदर निवास करो, फिर जगत में काम करो। वो काम करो अर्जुन, मेरे लिए करो, हर एक काम मुझे अर्पण करो, मेरे साथ एक रहो, बस एक कहती गीता। ये यहाँ ये छोड़ देते लोग। गीता पढ़ो, किसी बच्चों को आप आज बोलेंगे, उनके माँ बाप पहले ये बोलते तेरे सन्यासी होने का है क्या? अरे उसके बाद पूछते उनके माँ बाप, अरे तो सन्यासी होने, उन माँ बाप को ये समझ नहीं है बेचारों को। अरे गीता पढ़ने से, गीता के अंदर की बातें लेकर रोज अभ्यास करने से वो खाली दुश्मनों का सत्यानाशा करके 3 लोग का राज्य चलाने की शक्ति उसके अंदर पैदा करने वाला प्रभु प्रकट हो सकता है। ये उसके अंदर प्रसाद है, ये उन माँ बापों के दिमागों में घुसा हुआ नहीं है। इसे उनके दिमाग छोटे हो गए। छोटे जो दिमाग वाले क्या करते हैं, अपने बच्चों को गीता पढ़ने के रोक। अपन समझाना उनको गीता क्या चीज है, गीता में क्या कैसी विरोधी भक्तियां और कैसे ये करके समझाने से हर घर में गीता पढ़ना, गीता का पाठ होना जरूरी है। गीता जिस घर में पाठ नहीं होता
वो घर संन्यास का घर बोलते हैं। फिर वो गीता पाठ होता, वो घर कौन सा है? वो पुरुषोत्तम का योग प्रयोग है, वो पुरुषोत्तम प्रयोगशाला है, समझा? पुरुषोत्तम योग है। गीता में बताया परमात्मा मेरा योग क्या है? मेरा योग तुम्हारे जो आजकल निकाले बहुत से लोग ऋषि मुनिया निकाले, मेरी मुंह छोटी है, बात बड़ी बोल रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, एकदम मेरे पे रूठो मत। देखो हठ योग बताए, गीता उसको ना बोलती, समझ रहे ना? राजयोग बताए, ना बोलती गीता, समझे कि? भक्ति योग बताए, कर्म योग बताए, सब बताए, लेकिन गीता उससे ना है। सिर्फ मेरा चिंतन करो, मैं मुक्त करता हूँ। हर एक काम करो, मेरे को अर्पण करो, मेरा स्मरण करते जाओ, एक 5 मिनट ध्यान करो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान करने वाला साधक, मैं तुम्हारे अंदर बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ध्यान करता हूँ, मैं ही तुम्हारा योग चलाता हूँ, मैं ही तुम्हारा खेम चलाता हूँ। ये डंड ठोकर गीता बार बार कहते अर्जुन को। हम उस बात को दृष्टि से ओझल कर देते, बाहर रख देते, और खाली समझते गीता पूजा के टाइम में पढ़ने का है। विद्यार्थियों को बोले, अरे तुम मदरसे में गए भी पढ़ना, घर में एक अक्षर नहीं पढ़ना, और ट्यूशन भी नहीं लगाना, पहले नंबर में काना हो क्या आना। हमारे बाप भी उतर गया तो नहीं होता ऐसा कि होता। यही नजीर तुम इधर हो, तुम पूजा कर लिए भी आसान करते, गीता पढ़ते। अरे गीता रात में रखो, जेब में एक रखो छोटा, अलमारी में बड़ा रखो, स्नान करने के बाद पढ़ने के बाद वहाँ गीता रखो। क्या उसमें खर्च होने वाला है? 3-4 गीता घर में रहा, बार बार निकाल के दो, जितने जाए तो जेब में रखो, कहीं फुर्सत में नहीं बैठो, कौन सा अध्याय क्या लिखे, भगवान क्या बोल रहे, पढ़ते चलो, और हृदयंगम कर लो, बार बार ध्यान करो, हर 5 मिनट को, हर घंटे को ध्यान करो। जब तुमको गीता के भगवान मिलते क्या नहीं, देखो हमको ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम नियम के साथ उसको पढ़ते, नियम होते वो करते। तुम दिन भर भूखा रहने से क्या होता? एकादशी करे, क्या भगवान मिले तुमको? एक ही बात है हमारे पास। और वो जिसके लिए जो कर्म होता है, जिसके लिए वो राजा नहीं मिलता, जिस कर्म से भगवान नहीं मिलते, वो तुम्हारे कर्म सब फुजूल है। तुम पहले उधर दर्शन करते रखो, हर चीज। माता जी यहाँ तक बोले पंखा होना, माता जी पूछे साधक को, हम पूछे माता जी हमको पंखा होना, तो पंखा लगाना क्या करेगा? पंखा लगा जरा नींद भी दे सकती, और पड़े में भी दिल लगेगा, क्योंकि धुप्पारा बहुत है, जबरदस्त गर्मी है, यहाँ पानीचेर में और गर्मी होती। माता जी पंखा रहे तो जरा, मैं आपकी किताब पढ़ता हूँ, गर्मी होती रहती, मेरा दिल सब उधर ही भागते रहते। ऐसा हमारी किताब पढ़ते और ध्यान में करने का शौक है तेरे को, अच्छा पंखा दे। बेटा कोई भी चीज पढ़ना भगवान को जाने के लिए मदद करती है तुमको, और तुम्हारा दृढ़ संकल्प है तो वो चीज तुमको हर जरूर हम देंगे, और उसको लो तुमको हक है रखने। जो आदमी पंखे के नीचे 2 महाराजे में सो जाता है, तो भगवान का ध्यान नहीं, मटे नहीं, कुछ नहीं, सब चीजें आराम के लिए, सब चीजें आराम लेते लेते आसक्ति होकर उसमें फंसने के लिए विवाह 2 कर लेता है, 2 नहीं भगवान बोलते 4 करो, ये क्या के लिए? उनको नीति न्याय सिखा सकते, आपस में नहीं झगड़ा करे, जैसा उनको प्रेम सिखा सकते, बाल बच्चों को बराबर इलम पढ़ाते, उनको कपड़े थे करके बड़े मजे में रख सकते। भगवान बोलते तुम 2 ब्याह नहीं 4 करो, तुम्हारा धर्म ऐसा विशाल है। नहीं तो एक ही करो, उसको बराबर इंतजाम करो, मर्यादा से चलना, न्याय नीति से चलना, आगाव बातें नहीं करना, ठीक तरह से चलना, मर्द को जैसा चलना वैसा चलना, ऐसा चलो जैसा चलना है वैसा। मनुष्यता अंदर लाते जाओ बार बार, क्योंकि रे अपने आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हर एक चीज, हर एक काम, हर एक कर्म किसके लिए करना है? भगवान को मिलने के लिए, भगवान संतुष्ट हो जाना अंदर से, झगड़े मचाने के लिए नहीं। आज तुम घर घर में जाके देखो, पैसों के झगड़े, जायदाद के झगड़े, मुकदमों के झगड़े क्यों हो रहे? तुम भगवान के लिए नहीं जी रहे हैं। कितना आगे हम पैसे के लिए जी रहे, गुरु के लिए जीते, नहीं तो किसके लिए जी रहे? हर एक काम के लिए जी रहे, लेकिन भगवान के मोह के लिए जी रहे। काम क्रोध मोह का संसार हम बढ़ा दे, उसके लिए जिंदगी हमारी बना रहे। हम शांत और स्थिर रहते, यही काम को अगर भगवान के लिए समझ के तुम करेंगे तो सच्चाई के साथ करेंगे, और ठीक तरीके से करेंगे, झूठ चलने की बातों को तुम भूल जाएंगे और छोड़ देंगे। ऐसा जब करेंगे ना, तुम्हारा कर्म योग बन जाता। क्या बोला मैं? आपका यही कर्म जो कुछ करते हो वो योग बन जाएगा। तुम पूछोगे
महाराज हम व्यापारी है, हम झूठ नहीं बोलना, क्यों बोलना? हम पूछते क्यों बोलना? व्यापारी है, ठीक है, हम बोल दो हम व्यापारी है, हमें ये मुनाफा देते तक आपको नहीं बेचते, अब मुनाफा कम ज्यादा ये टाइम लेकर देना पड़ता, सबसे मेरा ऐसा चीज वैसे बेचते, आज हमारा नसीब है तेरा बढ़ गया होगा, वो भाव लेते, हम ज्यादा टू मच भाव नहीं लगा, एक बात की तरह से लेते, लो उसमें कोई पाप नहीं। व्यापारी जो है अपना मुनाफा, पेट चलाना, अपना घर चलाना, इसलिए तो वो व्यापार करता है, लेकिन एक को एक भाव, एक को एक भाव, बच्चा है तो ज्यादा ही भाव लगाया, बड़ा है तो छोटा ही भाव, ऐसा मतलब फिर देने में थोड़ा उससे कम कर दे, एक बच्चों का है तो थोड़ा सामान कम दे, और बड़ा है तो आदमी है तो थोड़ा ज्यादा ही दे, ऐसा नहीं। तोड़ में बराबर रखो, भाव भी बराबर ठीक तरीके से न्याय के साथ लो, और मुनाफा कमाओ, व्यापार करना उसके लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, गड़बड़ करते। हम गड़बड़ करने से क्या होता हो, तुम्हारा कर्म भगवान को अर्पण नहीं होता। सच्चाई के साथ कर्म करो और परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ो, तुम हर संकट में से दूर हो जाएंगे और निकल जाएंगे। कि हर संकट तुमको आता है क्यों? तुम पैदा कर देते, भगवान नहीं पैदा करता। भगवान तो ये बोलते ठीक चलते जाओ, ठीक चलने से जो संकट आता है वो तुम्हारा तपस्या है, वो तपस्या के अंदर से तुम कामयाब होकर आगे बढ़ जाते। लेकिन ठीक नहीं चलेंगे, न्याय नीति से नहीं चलेंगे, तुम बराबर झगड़े में रहेंगे हमेशा। तुम्हारे झगड़े 10 जन्म भी लिए तो खत्म नहीं हो जाएंगे, तुम्हारी वासना बराबर कायम रहते चल जाएगी। और तुम उसको सोचो अपने वासना वाजबी है या नावाजबी है, ये सोच समझ कर चलना। इसके लिए वो गीता जरूरी है पढ़ना। गीता कैसा पैदा हुई, कब पैदा हुई, देखो तो सही। गीता में लड़ाई नहीं क्या भगवान, लड़ाई कब लड़ाई? जबकि पूरा अन्याय पर उतर गया दुर्योधन, ये गांव भी देने के लिए तैयार नहीं पांडवों को मंगे तो, तब कहीं लड़ाई झगड़े छिड़ गए। अब यहाँ क्या है, गांव का गांव ने कब सब कुछ दे दिया भाई अपने भाई को, और थोड़ा अगर कुछ कम रखा तो वो थोड़ा भी क्यों रखे, वो भी मेरे को थोड़ा कम क्यों दी, शुरू जरूर। ये सब क्या है? ये सब अपना मोह जाल है, अपने मन की लालसा है, कामना है, जिसकी वजह से हम अपने अंदर उसको धारण करें तो हम बराबर मुक्ति की तरफ अपना दिल एकाग्र होगा नहीं, चलेगा नहीं। वो मन कब सीधा और शांत होता? जब तुम आत्मा जैसे शांत सीधे हो जाओ। फिर शांत कब होता? जैसा आत्मा निर्मल है तुम्हारा अंदर, वैसा तुम निर्मल हो जाओ, तुम बराबर से एक हो जाते, नहीं तो एक नहीं होती। इसे गीता में बताया, देखो तुम मेरा स्मरण करते हो आगे बढ़ो, यहाँ इसीलिए बोलते मेरे अंदर जीवन व्यतीत करो। मैं वह कहती है मुक्त जीवन यापन करने और जगत में जीवन मुक्त के रूप में कई कार्य करने की संभावना को भी प्रस्थापित करती है। वह इस अंतिम प्रकार के समाधान पर ही सबसे अधिक जोर देती है। अंतिम प्रकार का समाधान क्या है? जीवन मुक्त होकर जीवित व्यतीत करना। यानी जीवन मुक्त की व्याख्या क्या है? जीवन मुक्त की व्याख्या ये है कि यहाँ मैं उसको ये मालूम होना मैं मुक्त हूँ। जो आदमी अभ्यास करता है उसको ये मालूम होना कि मैं मुक्त हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं, मैं सबसे अलग हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा उसको अनुभव होना। और वो बात उन्होंने कह सकना दिल से, ये नहीं लोगों को देखने के बाद से मैं मुक्त हूँ कोई सही बोल, मैं मुक्ति के रास्ते पर हूँ या मुक्ति के रास्ते पर जाने के लिए हूँ, ऐसा बोलना कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलना। मुक्त नहीं है तो पहले नहीं बोलना, मुक्त नहीं हुए तो बोलो, मुक्त नहीं हो तो नहीं। कब मुक्त हुए? तुम्हारे विचार जब अंदर आना बंद हो जाएगा, या विचार अंदर आने के बाद भी तुम उसको जवाब देना बंद रखो। विचारों को देखना, तुम ऐसे विचार आ रहे और चले जा रहे, तब तुम मुक्त। समझ रहे मेरी बात है? जगत में जीवन मुक्त रूप के कार्य करने की संभावना को भी प्रस्थापित करती है। गीता 2 बातें बोले, ब्रह्म को पहचाना, ब्रह्मलीन होना, फिर ब्रह्म के अंदर निवास करना, फिर काम करना। वह इस अंतिम प्रकार के समाधान पर ही सबसे अधिक जोर देती है। इसी तरह रामकृष्ण ने ईश्वर कोटि जीवों को जो सीढ़ी के नीचे तक उतर सकते हैं और फिर उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, जीव कोटि से जो एक बार ऊपर उठ जाने के बाद फिर भागवत कर्म के लिए नीचे नहीं उतर सकते, ऊपर रखा था,
नहीं उतर सकते। ऊपर रखा था पूर्ण सत्य अतिमानसिक चेतना ने, और वहां से जीवन और जड़ तत्व के ऊपर कार्य करने की शक्ति में है। क्या बताए उन्होंने? ऊपर रखा था पूर्ण सत्य अतिमानसिक चेतना में, और वहां से जीवन और जड़ तत्व के ऊपर कार्य करने की शक्ति में है। क्या बताया उन्होंने? एक जगह क्या बताया उनको? रामकृष्ण परमहंस बताए कि देखो भाई, जीव कोटि का आदमी ईश्वर कोटि में कैसा चल जाता, अभ्यास करते करते ऊपर चढ़ सकते हैं। तो जीव कोटि से कि जो एक बार ऊपर उठ जाने के बाद फिर भागवत कर्म के लिए नीचे नहीं उतर सकते, ऐसा बताया। लेकिन फिर क्या, साथ ही साथ ये बोले ऊपर रखा था, जो ऊपर गया था वो, लेकिन पूर्ण सत्य अतिमानसिक सत्य चेतना ने, और वहां से जीवन और जड़ तत्व के ऊपर कार्य करने की शक्ति में है। पूर्ण सत्य क्या? अतिमांस में है। वह अतिमांस का विचार करो ईश्वर के पास पहुंचने के बाद, और सोचो कि अतिमांस क्या है, यहाँ रहकर जगत में कैसा काम कर सकते हैं। वो काम करने का सोचने के बाद वहां पर वो खुल जाएगा, वो अध्यास खुल जाएगा वहां पर, और वो काम कर सकते हैं। ऐसा बताया पूर्ण सत्य अतिमानसिक चेतना में, और वहां से जीवन और जड़ तत्व के ऊपर कार्य करने की शक्ति में है। वो शक्ति अंदर है, तुम ऊपर उठ जाओ। आज का जमाना वो है कि जो ऊपर उठ जाता है उन्हें वहां ठहरने के लिए कोशिश करो। बहुत से साधकों की शिकायत यही है कि हम ऊपर उठ जाते हैं, हमको शांति भी मिलती, आनंद भी मिलता, लेकिन हम ठहर नहीं सकते हो, फिर जल्दी नीचे आ जाते। उसको पता नहीं कि नीचे कौन खींचता। कुछ ऐसे साधकों की शिकायत, कुछ साधक शांति मिलती है लेकिन चैत्य पुरुष पूरा प्रकट नहीं होता, चैतन्य पुरुष उसके अंदर। ऐसे भी कुछ साधक है। ये क्यों होता है हमारे अंदर? हमारे मन में और थोड़ी जितनी शुद्धि आना नहीं आई, तो धीरे धीरे आ जाएगी। एक अगर बात हो गई, दूसरी पे बात होगी। अभ्यास करते करते आदमी पहले कामयाब कर लिया, वैसी तरह से अभ्यास करते करते दूसरी भी कामयाब करेगा, तीसरी कामयाब कर लेगा, चौथी कामयाब कर लेगा, होते होते इल्म को हासिल करेगा, विद्या हासिल कर लेगा। ऐसा समझ के जो विश्वास श्रद्धा रखकर चलता है ना, उसका कल्याण नहीं होता। ऐसा नहीं समझा, विश्वास नहीं रखा, तो वो चक्कर में आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या कहते, विश्वास रखो हमेशा। तुमको ये विश्वास करना पड़ता है क्या जी? अगर हम ये एकदम पूछे माता जी, और कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो जी? नहीं दिख रहा, हम मनुष्य। तुमको अगर कोई तुमको पैदा हुआ, वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? वो बच्चा रहेगा। वो बच्चा रहेगा जी, वो जवाब देता हूँ, बच्चा रहेगा। किसका बच्चा? मनुष्य का बच्चा। मनुष्य का बच्चा आगे मनुष्य बनेगा, और क्या बनेगा? वो मनुष्य बनेगा। आप बच्चा है, होते होते मनुष्य बनेगा, क्या बनेगा? वो मनुष्य बनेगा। आप दृढ़ता के साथ कैसे, मेरा बेटा मेरे जैसा मनुष्य बनेगा, बड़ा बनेगा, मेरे जैसा बातचीत करेगा, व्यवहार संभालेगा, विद्या बुद्धि पड़ेगा, कुछ न कुछ करेगा, उसको तुम सिखाने में लग जाते और उसके साथ देते, वो बढ़ भी चाहे। रोज अपने देखते बच्चों को देखो, रोज थोड़ा बढ़ जाता है बच्चा पैदा, वो विकास हो रहा है। ऐसा तुम रोज अभ्यास करे तो रोज विकसित होता, कुछ शरीर का विकास होता, हल्लू उसके अंदर नसाड़े विकसित हो जाते, फिर प्राणों का विकास होता, मन बुद्धि का विकास होता। वैसा तुम्हारे आत्मा के अंदर अच्छी अच्छी चीजें भी तुम्हारे अंदर ग्रहण करना शुरू कर देता जीवात्मा, तो संस्कार ले लेता हूँ, इसे जन्म ले रहा है। तो हम शांत स्थिर रहने के बाद हमको समझ में आता है। जब तुम ऐसे उम्र में आ जाते, जैसे 18 साल 20 साल, जब तुम हल्लू इस अध्यात्म को करना शुरू करो, आपके समझ में आना शुरू हो जाता कि आत्मा का विकास कैसा होता, आध्यात्मिक विकास कैसा बन सकता। धीरे धीरे आदमी अपने अंदर की शांति और सुखों को अनुभव करना शुरू कर देता। तुम्हारे अंदर एक शांति और सुख है, ये किस पर से समझना जी? सब ग्रंथ में शांति और सुख है, शांति सुख ऐसे ही बोलते हैं। आपका प्रश्न बरोबर, लेकिन हमारे जवाब पर जरा सोच, क्या सोच? ये आपके ऊपर चमड़ा मड़ा हो, सब मानते थे। ये चमड़े को जरा सुई से तो कीड़े से जरा ऐसा खिकोड़, अब इसके अंदर खून बहते चले जा रहा,
ये चमड़ा ऊपर है, अब इसमें कोई अंगार नहीं, कुछ नहीं, का भी नहीं, सब है। अब थोड़ा कीड़े से जरा खींचो, वो चमड़े को अलग करो, थोड़ा फाड़ दो चमड़े को, थोड़ा इतना, एक खसखस के दाने के उतना फाड़ो सूर्य, बाद चुन 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 अंगार शुरू होता। क्यों होना जी? वो शरीर के अंदर जैसा शरीर रहना, ऐसा रहने के बाद उसके अंदर एक सुख है, वो अंगार विंगार नहीं है, दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको महसूस हो रहा है रोज का अनुभव। और उसको फाड़ने के बाद क्या होता? अंगार शुरू हो जाता। क्यों होना? वही सुख रहेगा नहीं, तुम उससे विकृत कर दिए। जैसा रहना वैसा है तो उसमें सुख सहज है, उसको ऐसा नहीं है, फाड़ दिए तो दुख होना शुरू। हम क्या करें? जैसा भगवान के पास है छूटा जीवात्मा, वैसा को ऐसा उन्होंने आने के बाद निर्मल नहीं है। उन्होंने मन के द्वारा क्या किया है? कामना को पकड़ लिया। मन के द्वारा क्या किया? मोह में फंस गया। मन के द्वारा क्या किया? क्रोध में फंस गया। मन के द्वारा क्या किया? लोभ में फंस गया, दंभ अहंकार में फंस गया। सब बातें मेरा बोलने लगा यहाँ आती। उसको मालूम है मैं यहाँ आया हूँ, पैदा हुआ हूँ, और एक दिन शरीर से देखिए मेरे को जाने का है, कई जन्म आज तक उठाते आया हूँ और उठाना पड़ेगा। या हर मनुष्य को, उसको पूछो, हिंदू की है उसको पूछो, क्या रे भाई बहुत दुख होगा, क्या करा कि भाई गए जन्म में बाप मेरे को ये दुख आ गया, बोल गए जन्म में मैं पाप क्यों बोल के कबूल करता? गए जन्म क्यों कबूल करता जी? गए जन्म में उन्होंने था, जन्म लिया था, फिर वहां शरीर छोड़ के फिर आया है, ये मान लेता है। फिर मेरे को जन्म आगे आएगा ये भी मानता। क्यों आएगा? जो चीज मरती है वो पैदा होती है, गीता साफ कहती है। जो चीज मर जाती वो पैदा होती है, जो चीज नहीं मरती वो आती न जाती। फिर हमको ये सोचना है कि जो मरती है पैदा होती, जो मरती क्या चीज, कैसा मरती वो देखने का अभ्यास। माता बोलते कैसा मरती वो देखो। अरे वो कैसा देखना है? तो वही तो है, फिर कैसा देखो? तुम पैदा हो, जो पैदा मैं हुआ ये मानते ना, भूल गए। माँ के पेट में थे कि नहीं? अगर पूछे तो आप क्या बोलते? हाँ था जी। कितने महीने से? अरे ये क्या पूछना है? बाप का बीज अम्मा के पेट में गिरा, जब से मैं उसके अंदर गर्भ में हूँ, 9 महीने मैं भी था, 9 महीने 10 महीने के बाद पैदा हुआ। हाँ 12 ने मान लेते हुआ, अंदर था मैं, बाहर आ गया। सबके माफक तुम भी बाहर पैदा हुआ, फिर बढ़ गया, फिर सबके माफक मर जाएगी, मरता भी कोई है, सब मान रहे तुम। और कैसा मरता नहीं मानते, आए कैसा नहीं मानते, पेट में कैसा था, वो तमाम सुख दुख क्या था पेट में, वो सब भूल गए। फिर भूल का मादा है कि नहीं तुम्हारे पास? भूल का है हमारे पास। जैसा भूल का मादा है वैसा स्मरण का भी मादा है। तुम स्मरण कर रहे कि गए जन्म था, अभी मैं माँ के पेट में था। थोड़ा आधा ज्ञान है तुम्हारा, ज्ञान तुम्हारे अंदर क्या है? आधी जागृति है, पूरी जागृति नहीं आई। कब आती है? तुम रोज अभ्यास करो, आती है। तुम जागृति को खो दिए, कोई वस्तु तुम कहीं भूल गए, तुम याद करते 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 तुम क्या बोलते? मेरा पेन भूल गया जी, मैं आते आते परसों लिया 150 रुपये का पेन है, भारी पेन, काशी, अच्छा सोने का टोपन वगैरह अच्छा था। 10-12 साल हो गए लेकर, लेकिन परसों वो आदमी के पास नहीं खरीदा जो 12 साल वापरा, अच्छा पेन था। 2 दिनों में गया। अरे कहा जाता जी याद करो, कहा रखे उसे याद करो। क्यों याद करो? मुझे सोचो, याद करने में क्या है? क्या था मालूम है? जो भूल गए वो याद आता, ये मानते ये वस्तु के लिए। कोई तुम अपने आत्मा को भूल गए, भगवान भगवान वैसा मैं था, मैं कौन, वैसा था। तो शांत स्थिर रह के याद कर, जो जैसा पेन याद आता, ऐसा तुम शांत प्रतीक्षा करो और याद करते रहो, तो तुम्हारा आत्मा भी तुमको याद आ जाता, मालूम हो जाता है कि आत्मा कौन है, कैसा हो। उसके लिए नाक पकड़ना कैको, पद्मासन कैको होना, शीर्षासन कैको होना है। तुम पेन भूल गए तो शीर्षासन करे क्या याद करने में? मैं पूछता हूँ आप लोगों को, अरे करो तुम्हारा शरीर अच्छा रखने 50 आसन करो, 84 आसन करो, नौको कौन बोल रहा है? लेकिन तुमको वो याद आने के लिए तुमको आसनों की क्या जरूरत है? तुम गीता में बताया जाता, धोने वाले कम खाओ, बराबर रात को ठीक सो जाओ, आनंद से बैठो, झगड़े फगड़े मत मचाओ, जो पथ्य के अंदर बोले वो बड़ा पथ्य पालन करो और शांत स्थिर रहो,
तुमको भगवान याद करते रहो भगवान। याद करते 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 वो पैसा तुमको मिल जाता, जैसा भी नहीं आ रहा है, अरे वो अंदर, ये भी ऐसे, अरे अंदर है, अंदर है, तुमको ज्ञान होना शुरू होता, तुम खुद हृदय के अंदर जाते। भगवान स्वयं बताए सुबात, सच है बोलेंगे आप। क्या बताए भगवान से? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वत। उसी कृपा प्रसाद से शांति मिलेगी, परम शांति, और स्थान शाश्वत मिलेगा। मरने के बाद नहीं बोले उस श्लोक में, यहीं मिलेगा। जो शांति में रहो, परम शांति में रहो, शाश्वत स्थान में रहो, और तुम्हारे शरीर प्राण मन का क्या गति होता देखो, और उसको कैसा मुक्त रखना रखो, और जिंदगी बिताओ, ऐसा बताए। ये इतनी बड़ी फिलॉसफी अपने हिंदू धर्म में है, उसको हम छोड़ दिए। और आजकल कोई क्रिश्चियन में मिल जा रहा है, कोई मोहम्मदन से मिल जा रहा है, कई को लड़कियां देती, पैसे मिलते, तो तुम्हारे जीवन, वो जीवन है, उसको जिंदगी है बोलते, मुर्दगी है, उसको अकल नहीं है। इसी वजह से धर्मांतर करने से भी, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी उन्हें ये बोलते, भगवान को याद करो, गलती करते तोबा कर लो, भगवान से कोई दिख नहीं इस दुनिया के लिए, इतना याद रखो। किसी धर्म में जाओ, कोई धर्म ये नहीं होता गलत चलो, झगड़े मचाओ, आपस में एकता नहीं रहना, खूब झगड़े कर लेना, बेईमानी करना, कोई धर्म नहीं सिखाता। हर एक धर्म अपनी एक पद्धति रखा, लेकिन सच पर चलो, यही बोलता आखिरी। सच किसी के धर्म का नहीं है, सच सच ही है। सूरज किसके धर्म का है? सूरज को पूछेंगे तुम, अरे भाई सूरज तुम किनके जात के हो, जो किनको ज्यादा रोशनी देते हो, वो हंसेगा, वो बोलेगा मैं किसके जात का नहीं, किसके बाप का नहीं, मेरे को जो पैदा करने वाला करा, मैं रोशनी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, सब जिनको फायदा उठाना उठाना, तो कुछ भी नहीं बोलता, उसको जात पात है। ऐसे वो ये सोचो, सत्य चलने के लिए जात पात की करती हो, सत्य पर चलो, ठीक शांति से रहो, और बड़े मजे के साथ उसको प्राप्त करो, याद करो, याद करो, याद करो, उसको हाथ सुनाया तक याद करो, अंदर है, परम शांति देगा, शाश्वत स्थान देता हूँ बताया, उसका वो झूठ बोलने वाला नहीं है, ऐसा श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। वो जब बोला उन्होंने है क्या, चले गया वो तो गया, तुम खुद उसको बता दो, फैसला कर दिया, दृढ़ संकल्प कर लिए, वो चले गया, गीता बोली सो आज नहीं है, वो दुनिया का नहीं होता। उस टाइम में बोला होगा अर्जुन, होगा बोले तो चलेगा, और वर्तमान काल में भी वो है। वो बताए गीता के अंदर ऐसी चीज है, वर्तमान काल के अंदर मैं कैसा हूँ, मैं जन्म लेता हूँ अविनाशी होते हुए, सबका आत्मा होते हुए, अविनाशी जीवात्मा होते हुए। अर्जुन मैं जन्म लेता हूँ, सबके हृदय का अविनाशी आत्मा होते हुए जन्म लेता हूँ, कर्म भी करता हूँ, लेकिन मेरे जन्म और मेरे कर्म अलौकिक है, लोगों के जैसा नहीं है। मेरे बड़े चमत्कारिक दिव्य जन्म दिव्य कर्म है। इन दिव्य जन्म दिव्य कर्म किस प्रकार से होते, किस लाइन से होते, किस हिकमत से मैं लेता हूँ, वो हिकमत अगर कोई जान लिया, वो अगर पहचान लिया, तो वो मेरा हो जाता। उसको साधारण जन्म, ऐसा मोह के जन्म प्राप्त नहीं होता, वो भक्त मुझे प्राप्त होता है, ना मेरे जैसा दिव्य बन जाता। ये पॉइंट है उसके लोग, वो हम पढ़ते सोचते तो हमको ज्ञान होता, हम कभी पढ़ते नहीं, उसको सोचते नहीं, उसका अभ्यास हम करते नहीं, तो क्या हो रहा, हम उस सिरों से छूट जाते। भगवान कभी भी तुमको धोखा नहीं दिए, बराबर गीता में तुम्हारा कल्याण कैसा होना, हर मनुष्य का कल्याण गीता के अंदर बराबर लिखे गए। वो अगर कर लिया प्रत्येक मनुष्य, किसी धर्म का हो, उनको धर्म की से वास्ता नहीं, तुम किस भाव से, किस चेतना से, किस ढंग से तुम भगवान को अर्पण होते हो, शरणागत होते हो, तुम्हारे पास कितनी नम्रता है, वो तुम्हारी नम्रता भक्ति प्रेम देखकर भगवान तुम्हारे अंदर उभर जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो तो है छुपे हुए, क्यों छुपे हुए, तुम उनको ढूंढना बोल के, तुम एकाग्रता के साथ उनको ढूंढना बोल के छुपे हुए, ऐसी चीजें हैं। इसे हम सोचना समझने की कोशिश करना। हम जीव कोटि के मनुष्य छोटे अज्ञानी, लेकिन पूर्ण ज्ञान तुमको हो जाता, ऊपर उठ जाते, ऊपर उठ जाके फिर वहां से तुम नीचे आने के लिए आ सकते हैं। लेकिन कैसे, तुम भगवान के काम करने के लिए आओ, तो काम करते हैं तो भगवान का कर लो समझो। तो यार श्री अरविंद आगे क्या लिखते हैं, जो मनुष्य भावना रखता है वो पूर्ण सत्य है, और वो अतिमानसिक चेतना में और वहां से जीवन और जड़ तत्व के ऊपर कार्य करने की शक्ति में है। जो उसका ऊपर उठ जाना क्यों है, वहां से अतिमानसिक शक्ति लाओ और वो जीव के ऊपर काम करो।
दुनिया के ऊपर उसका प्रभाव डालो, उसको काम लो आत्मान शक्ति को, जैसा कि श्री अंदर और माता जी आज काम ले रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज श्री अंदर और माता जी तुम्हारे सब दिमागों पर छाए हुए हैं, पूरी मानव जाति के, और उन सबसे आज काम ले रहे हैं। और हम नहीं जानते तो हमारी याद करने में भूल है, हम स्मरण शांत और स्थिर रहकर करते रहे तो वो माता श्री अंदर आज इस युग में कैसे कैसे काम ले रहे, किनसे कैसा कैसा तामसिकता छा गई है और कैसा संभालते चले जा रहे, या आप लोगों को इसका उदाहरण या अनुभव मिलेगा। आज तुमको प्रत्यक्ष और ये होना है अध्यात्म, इससे भी ज्यादा तुमको बातों से अगर समझना है, तुम्हारे पास कोई तो भी बूढ़ा देखो तुम्हारे समाज में कहीं भी 90 साल का 80 साल का तो बूढ़ा देखो, जो कि पहले हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब बोलते थे, मैं 1 साल की उम्र थी मेरी, उन्होंने बोलते थे एक इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आ गई तो मुर्दों को बंडियों पर ले गए, ढोने वाले दिख रहे हैं, ये गली में 10 मुर्दे, कौन ढोने को जाना, एक दिन बुखार आना दूसरे दिन मर जाना, कोई बीमारी पहचानने वाला नहीं। इतनी विद्या भी नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी वो जमाने, लेकिन होते चले रहे लोग। पहले वो एक एक बंडी में डाले 4-4 मुर्दों को, गरीब वाले, चलो लेते। तो ऐसा क्यों, ऐसा होने के बाद भी क्यों ऐसा हुआ? वो जमाने में देखो 2 रुपये के एक शेर चावल मिला तो मर गए लोग, खाने को नहीं तो मर गए। अब तुमको यही उदाहरण हो, बूढ़ों से पूछो, तुम मेरी उम्र 80 साल की है, मैं इससे ज्यादा उम्र वालों को पूछो क्या गति थी, वो 90 साल के बूढ़े को जाके पूछो, सिर्फ ये याद है कि ऐसे मुर्दे उठा के ले गए, 2 रुपये किलो चावल तो लोगों को खाने को नहीं मिला, मर गए। क्यों मर गए? खाने को नहीं मर गए। आज तुम्हारे पास कहीं कितने रुपये को किलो शक्कर बिच रहा, देखो 2 रुपये को चावल होते उस टाइम में 1 रुपये को 4 किलो शक्कर था, समझ रहे क्या आप लोग? तो भी आदमी मर गए। देखो वो काल कैसा था, आज का काल कैसा है, 2 रुपये में 4 रुपये किलो के भी आगे मिल रहा तुमको चावल से, तुम जी रहे, कैसा जी रहे? हम तुमको तुम्हारी होशियारी नहीं बोलते, उन दिमाग में वो उसके काम दे रहे। ऐसा देखो तुम चावल का भाव क्या है, हर चीज का भाव देखो। कभी हमारी उम्र भर में हमें एक बात तो हम 12 रुपये किलो बैंगन देख, 12 रुपये किलो के ऐसा बैंगन लिए। हमारे बचपन में हम बैंगन लिए 2 आने को 1.25 शेर बैंगन, बोल तो कितने देखो 2 आने, एक शेर लिए, 2 आने को 1 शेर, आधा शेर बैंगन लिए, एक शेर भी लिए। आज तुम पूछो जाओ और 1 रुपये में 8 किलो शक्कर किधर, 8-9 रुपये में 10 रुपये में 1 किलो शक्कर, झूठा पूरा होगा, तो भी तुम जी रहे। अब वो पहले के लोग आज 9 साल के बूढ़े पूछो, उन्होंने तुमको मुंह ऐसा करेगा, वाह वो टाइम कितना सस्ता था, तो बहुत महंगा। समझे क्या? हमारे बड़े बूढ़े लोग 10 साल के नीचे, जो हमारे लोग मर गए बड़े बूढ़े, मेरी उम्र कह रहे थे 10 साल के नीचे के मेरे को खताते मास्टर, वो ऐसे महंगाई बढ़ते रही, हमारी तनख्वाह तो गिरने में न करे, हम और कहीं सरकार में उसमें जी नहीं सकता, आदमी बहुत मर जाएंगे बगैर खाना के, उसके लिए खता नहीं की। क्यों? दहशत खा गए हो गई, आज से उल्टे पलटे चले। मेरे को क्या बोलना है सब बोलकर, तुमको कुछ कहानी सुनाना नहीं, तुम इतना समझ आओ एक ही बात, तुमको कर्म उनके कभी समझ में नहीं आएंगे। माता जी श्री उन्होंने पापी से पापी भी इस वक्त जिएगा, समझे ना? एक ज्यादा गड़बड़ करके ज्यादा बदमाशी करने वालों को भी सफाई से साथ मार डालेंगे माता जी और श्री। ये शुरू हो गया है काम, अच्छे से अच्छा काम होने वाला है, बुरे से बुरा भी होने वाला है। ये 4-5 साल ऐसे चलेगा, तुम सुनते जाएंगे कि अच्छे से अच्छे लोग कैसे मर रहे, बुरे से बुरे लोग कैसे मर रहे, अच्छे से अच्छे भी कैसे मर रहे, फिर उभर रहे कैसे, सब तुम देख लेंगे और देखते जा रहे, और क्या देखने जा रहे। तो ये महंगाई तुमको नहीं मारेगी, तुम्हारे कर्म मारेंगे, ये बोलना नहीं। हमारे कर्म सच्चाई के रहे, शांत और स्थिर रहेंगे, तुमको कोई कुछ नहीं तुम्हारा कर सकता, तुमको मारने आकर भी उसका हाथ रुक जाएगा, हम ही बैठेगा वो। तो ये बातें सब तुम सुनेंगे बाद में, ये दुनिया में जैसा चाहेंगे सुनते रहेंगे आप। अब बाद में तो सुने रहे, बड़े बड़े लोग शांति के साथ रहे, सोच रहे,
बड़े बड़े बालक झाड़ के फांटों को अटक के भी जिंदे रहे, सांपा चलते हुए लोगों को काटे, बच्चों को नहीं काटे। ये सब सुनते आए, तुम अखबारों में सुने, बड़े सब कर। ये बातें क्या होना है। एक ही बात बोलता हूँ कि इस वक्त तो तुम्हारी सरकार विस्तार का कुछ राज्य नहीं चल रहा। दो ही चीज इस वक्त चल रहे, दैव असुर संग्राम। जो दैव के संग्राम कर रहा है असुरों के साथ। असुरी भावना जिन लोगों में है उनकी भावना ज्यादा उभर जाएगी। बेईमानी, चोरी, बदमाशी, खून-खराबी करने वाले लोग बराबर आगे बढ़ेंगे और उनको खत्म करने वाले लोग भी दुगुना चौगुना आगे बढ़ जाएंगे। वो युग आ रहा और सब पर दबाव डाला जा रहा है माता जी और श्री की तरफ से। उसमें जो सच्चे लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं, शांत और स्थिर रहकर चलना। सच्चाई के साथ चलने वालों को कुछ आंच नहीं, इतना याद रखो। अब कहने का क्या है, और हम लगे रहना किसमें, किसमें लगे रहना। हम आए कहाँ से, जा रहे कहाँ। हम कितनी बार मरेंगे, जो मरता है वो जरूर मिलता है, डरने की बात नहीं। न्याय पर हो, असलियत पर हो। और जो मरता है शरीर वो मिलता है, जो नहीं मरता उसको मरता ही नहीं, आत्मा और वो अमर है। इस बात को पक्के पकड़ के जिंदगी जो, यही बोलना है आज के सत्संग में। तो आज के सत्संग देखो ऐसा, अभी एक पैराग्राफ है छोटा सा, थोड़ा पढ़ के फिर तुमको समाप्त कर देते। भगवान सर्वत्र हो सकते हैं और है भी। क्या बता रहे हैं ना, माता जी बोलते भगवान सर्वत्र हो सकते हैं और है भी। चेतना के सभी लोकों में है, चाहे गुप्त हो या अर्ध प्रकट, या प्रकट होने की प्रारंभिक अवस्था में। अतिमानस लोक में वह छद्मवेश या पर्दे के बिना अपने निजी स्वभाव के रूप में प्रकट होना आरंभ करते हैं। समझिए क्या। अब यहाँ क्या बताए माता जी, ये बताए कि भगवान हर जगह है, हर एक में। लेकिन उन्होंने क्या बताया, एक आत्मानिक शक्ति बोल के एक उनका दीवान खाना है, ऐसा सुन। अब छोटी बात में बोल, वहां तुम्हारी चेतना अगर पहुंच गई तुम्हारे अंदर, वहां प्रत्यक्ष भगवान, तुम मेरे को वैसा देख रहे हो वैसा देख रहे, और हर एक बात का तुमको जवाब मिलते रहेगा। बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मन में आया ये फलाना चीज ऐसा क्यों, उसका जवाब तुम्हारे सामने रहेगा, तुमको कोई शंका ही नहीं रही। ऐसे एक शिक्षण तुम्हारे अंदर ही है, ऐसा एक पर्दा, हटने के बाद तुम समझिए ऐसा है भगवान। फिर आपने कि आप भी है, किस में है, तुम्हारी चंचलता में है। तुम पाप करते हो तुम्हारे अंदर ही है, तुम पुण्य करते हो तुम्हारे अंदर है, तुम झगड़ा करते हो कहते हैं, तुम सोए जब है, तुम खाए पिए जब है, तुम निर्णय गए जब है, तुम शरीर छोड़े जब भी है। शरीर लेते हो अवसर भी तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम चंचलता से नाम लेते लो, तुम्हारा भला ही है। तुम किधर से हमेशा उसका नाम लेते रहो, और वो है, वही रक्षक है सबका, ऐसा समझ के नाम लेते रहो। ये तुम्हारी जिंदगी में 2-4 महीने में तुमको अनुभव आता। पहले की जिंदगी क्या थी, हमेशा दृढ़ संकल्प रख के हमेशा हर मिनट हर सेकंड नाम ले लेने से क्या परिवर्तन आया तुम्हारे समझ में आएगा। और जहाँ तक हो सके एकाग्र और शांत रह के लेने की कोशिश करो, तुम समझ जाएंगे उस बात को, अनुभव आ जाएगा। यही बात समझा रहे। और योगी बनते तो बहुत बड़ा अभ्यास करो, अतिमान शक्ति के अंदर चले जाओ, अंदर से ध्यान में, फिर वह प्रत्यक्ष भगवान मिलेंगे, बातचीत करो। साफ साफ बता रहे, कोई खेल नहीं है, कुछ उनकी मांग नहीं है। माता मांग यही है, तो मनुष्यता से जियो और भगवान के लिए जियो रहे, समझो, और किसी के लिए नहीं। तुम यहाँ हमेशा आते और जाते रहेंगे, लेकिन भगवान के लिए ही। और तुम भी अमर हो जैसे भगवान है, तुम उनका बराबर उनके सिद्धि शक्तियों को प्रकट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। लेकिन तुम मोह में मत फंसो, काम क्रोध में मत फंसो, अन्याय में मत फंसो, ये उसका नियम है, और कुछ नहीं, ये बता रहे। तो जब अंतरात्मा पीछे की ओर से देखता है तो वह बहुत अधिक बार मन और प्राण को रास्ते में। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः।
जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय